हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कई बार चाहे अनचाहे लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ ही जाते हैं जो आपकी लाइफ को हेल या कभी कभी हेल्थ से भी बदतर बना देते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही टॉक्सिक लोगों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन इज माय मोटो और मैं हूं प्रगति विश्वा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉक्सिक लोगों के बारे में कि कौन होते हैं टॉक्सिक लोग, कैसे आप उन्हें पहचान सकते हैं और कैसे उनसे डील करके अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। पहले सवाल आता है कि ये टॉक्सिक पीपल कौन होते हैं। तो देखिए, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन और पॉइजन का मतलब होता है जहर। तो जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करता है, यानी कि आपको परेशान करता है, आपकी सुख और शांति को भंग करता है, वो इंसान कहीं ना कहीं जहर यानी कि पॉइजन की तरह से होता है। और इसी तरह के लोगों को हम टॉक्सिक पीपल कहते हैं। और ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो ज़िंदगी में हर जगह आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, चाहे फिर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप कहीं काम करते हैं। इनफैक्ट इस तरह के लोग आपको घर और फैमिली में भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब सवाल आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दीज टॉक्सिक पीपल। तो मैं आपसे कहूँगी कि हर इंसान की कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं और वो खास क्वालिटीज़ उसको टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक बनाती हैं। तो ये क्वालिटीज़ अगर आपके आसपास किसी इंसान में दिखती है तो आप समझ जाइए कि ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक यानी कि जहरीला साबित हो सकता है। तो इस तरह के लोगों में सबसे पहले आते हैं वो लोग जो होते हैं अहंकारी। अहंकारी मतलब वो लोग होते हैं जो हमेशा मैं, मेरा, मेरे लिए, मी, माई सेल्फ एंड आई में बिलीव करते हैं। इस तरह के लोग बहुत ही सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। और जब कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, अपनी खुशी के बारे में सोचता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो इंसान किसी को भी कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है अपने फ़ायदे के लिए। तो सबसे पहले इस तरह के अहंकारी लोगों से हमेशा बचने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं अनस्टेबल पर्सनालिटीज़ के लोग, यानी कि वो लोग जिनका कोई अपना ओपिनियन ही नहीं होता। वो जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही बातें करते हैं। अगर आज आपके साथ बैठे हैं तो आपके जैसी बातें करेंगे, किसी और के साथ बैठेंगे तो उसकी जैसी बातें करेंगे। ये लोग बहुत जल्दी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज आपके साथ बैठे हैं तो हो सकता है आपकी फेवर की बात करें और कल को अगर आपके दुश्मनों के साथ बैठे तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाने के बारे में बात कर सकते हैं। तो ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 3 पे आता है सिंपैथी गेनर्स, यानी कि वो लोग जिन्हें दूसरों की सहानुभूति पाना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के लोग हमेशा अपने दुखड़े को आपके सामने रखते रहते हैं कि देखो मैं कितना परेशान हूँ फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो मेरी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ है फिर भी मैं जिंदा हूँ। इनफैक्ट ऐसे लोगों की एक खास क्वालिटी ये होती है कि ये लोग ना जताते बहुत हैं। एक्चुअल में कुछ नहीं करते लेकिन जताते बहुत है। कुछ नहीं तो ये जता देंगे कि हम आपके लिए बहुत सोचते हैं, हम आपके लिए बहुत परेशान रहते हैं। इनफैक्ट हम इतना परेशान रहते हैं ना कि हम कभी कभी खुद ही बीमार हो जाते हैं। हम तो भगवान से 24 घंटे आपके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन रियलिटी में ये लोग करते कुछ नहीं है। एक ही काम अच्छा करते हैं और वो है जताना, और सिर्फ जताना। तो इस तरह के लोगों को अपनी जिंदगी से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 4 पे आते हैं गॉसिप लवर्स, यानी कि वो लोग जिन्हें चुगली करने का बहुत शौक होता है। इस तरह के लोग भी आपकी लाइफ के लिए एक बहुत ही बड़े अभिशाप के जैसे होते हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों से आप कभी भी कोई बात कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने उनसे कुछ भी कहा तो आपको ये नहीं पता होता कि ये आपकी बात को घुमा फिरा के किस वर्जन में दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे, और फिर वो वर्जन कितना घूम फिर के आपके सामने आएगा और ये वर्जन इस बार कितना डेंजरस होगा आप कह नहीं सकते। तो इस तरह के लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक होते ही नहीं हैं। तो बेसिकली ये जो 4 क्वालिटीज़ हैं वो किसी भी इंसान को टॉक्सिक बनाती हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। तो अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या फिर घर के बाहर काम करते हैं और आप कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों से मिलते हैं या इनके कांटेक्ट में हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और ऐसे लोगों के साथ थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। अदरवाइज़ आपकी लाइफ को ये कितना कॉम्प्लिकेट कर देंगे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कभी कभी इस तरह के लोग जो हैं वो फैमिलीज़ में या घरों में या फिर बहुत ही पास के रिश्तों में होते हैं, और इस तरह के रिश्तों में इस तरह के लोगों को अवॉइड करना या इनके साथ दूरी बनाना आसान नहीं होता।
तो अब बात करेंगे कि अगर आपके फैमिलीज में या रिश्तों में इस तरह के टॉक्सिक लोग हों तो उनके साथ कैसे डील किया जाए। देखिए, एक बात जरूर समझिए और ध्यान से समझिए दैट रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज म्यूचुअल। संबंध हमेशा पारस्परिक होते हैं, यानी कि दोनों तरफ से चलते हैं। कभी भी कोई संबंध एक तरफ से नहीं चलता है। तो किसी भी संबंध को निभाने की और चलाने की जिम्मेदारी दो लोगों की होती है। मान के चलिए कि आप किसी इंसान को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपको वैसे ट्रीट नहीं करता जैसा आप उसे ट्रीट करते हैं। तो ऐसे में कभी भी उस इंसान से शिकायत मत कीजिए। जी हाँ, उस इंसान से कभी भी शिकायत मत कीजिए। वो इसलिए क्योंकि जो इंसान आपके करे हुए काम को नहीं समझ सकता वो आपकी बात को कभी भी नहीं समझेगा। इनफैक्ट अगर आप उससे कहेंगे ना कि मैंने ऐसा किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, तो वो आपको पलट के कहेगा कि अरे आप इतनी छोटी छोटी बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं, छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठते हैं, रिश्तों में तो ये सब चलता ही रहता है, ऐसी बातों को इग्नोर करना सीखिए। तो बेसिकली वो सारा का सारा दोष आप पे थोप देंगे। ऐसे करने से क्या होगा, रिश्तों में खटास आएगी, आपके संबंध भी खराब होंगे, आपका मन भी खराब होगा और रिजल्ट जीरो निकल के आएगा। तो इट्स बेटर कि आप शिकायत ना करें। अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि न्यूट्रल रहिए। किसी भी बात को सुनकर रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन रिएक्ट मत कीजिए। यानी कि कभी भी बायस्ड होके बात मत कीजिए, वही बात कीजिए जो सही है। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने ये है या वो है। अगर आपको लगता है किसी की बात सही है तो हाँ कहिए, और अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो उस बात को ना कहिए। इसके अलावा इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। अब डिस्टेंस रखने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे रिश्तेदारी या दोस्ती खत्म कर दें और भाग जाएं। देखिए, डिस्टेंस रखने का मतलब है इमोशनल डिस्टेंस। जो इंसान आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं करता उस पर कभी भी अपने इमोशंस वेस्ट नहीं करने चाहिए। इसलिए उससे उतना ही संबंध रखिए जितना रखना जरूरी हो। अपने इमोशंस को हमेशा सबसे कीमती समझकर उसे बचा के रखिए। अगर आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो 2-3 बातों को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये कि जरूरत से ज्यादा अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों में कभी मत डालिएगा। नंबर 2, आपकी खुशियां, आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, तो अपनी खुशियों के लिए और अपने दुख के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, किसी दूसरे के हाथ में कभी मत दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलते चलते वीडियो को कंक्लूड करूंगी आज अपनी ही लिखी 4 पंक्तियों से, और आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि अपने आप को यूं ना किसी पर जाया कीजिए, जिंदगी बोझ सी ना उठाया कीजिए। रुलाने को बैठा है यहाँ हर कोई फिराक में, रुलाने को बैठा है यहाँ हर एक फिराक में, रोज मुस्कुरा के उसको थोड़ा जलाया कीजिए। तो इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।